Good morning student. Welcome back to our channel RS Public School बारचौर for distant learning। हम लोग पिछली वीडियो में देखे थे कि फ्रांस में किंगशिप का अंत हुआ था और राजशाही का अंत होने के बाद वहाँ पे क्या हुआ था, नेशनल असेंबली को कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। और किसने अधिकार दिया था? नेशनल असेंबली ने अडॉप्ट किया था किसको? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को। आज का हमारा टॉपिक है उसी चैप्टर से, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो आप देखिए 1791 में बने संविधान ने कानून बनाने का हक नेशनल असेंबली को दिया। 1791 में जो संविधान बना था फ्रांस में, उसने एक राइट दिया, हक दिया, किसे? नेशनल असेंबली को, कि आप कानून बनाएं। किसके लिए? पूरे फ्रांस के लिए। अब 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के विरुद्ध नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब देखिए हुआ यह था कि 1791 में जब लुईस 16 फ्रांस के जो राजा थे उस वक्त, वो मजबूर हो गए, विद्रोह को नहीं झेल पाए, तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, हम संविधान को अडॉप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन इसी बीच अपने पड़ोसी देशों के साथ उन्होंने मीटिंग किया था और मीटिंग की भनक नेशनल असेंबली को भी लग चुकी थी। और मीटिंग में ये तय हुआ था, वो परेशान इसलिए थे कि यहाँ फ्रांस में जब राजशाही को उन्मूलन होगा तो अगल बगल के देशों से भी उन्मूलन होने लगेगा ना। तो सभी राजा परेशान थे इस बात से, और वो लोग लुईस 16 के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। क्या था प्लान उनका? प्लान ये था कि सब अपनी अपनी सेनाएं भेजेंगे, किसके फेवर में? लुईस 16 के फेवर में, और वहां राजतंत्र को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। उन्हें अटैक कर दिया उन लोगों ने। जब तक लुईस 16 कुछ कर पाते अपने पड़ोसी मित्रों के साथ, राजाओं के साथ मिल करके, तब तक क्या करते हैं कि नेशनल असेंबली 1792 में इनके ऊपर ही आक्रमण कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रांस का हर देश के पास अपना नेशनल एंथम होता है। इंडिया के पास भी है जन गण मन। उसी तरह फ्रांस में भी एक राष्ट्रगीत है। उस राष्ट्रगीत का नाम क्या है? मार्सिले। इस गीत को किसने लिखा था? रॉबर्ट डी इसले। ठीक है, रॉबर्ट डी इसले ने इसे लिखा था। और ये सबसे पहले, इसलिए एक जगह का नाम है फ्रांस में, वहीं के जो क्रांतिकारी लोग जो थे, जब वो लोग ऑस्ट्रिया और प्रसा के विरुद्ध युद्ध में मार्च कर रहे थे, जब जा रहे थे, तो यही गाना वो लोग अपनी जुबान पे गुनगुना रहे थे। इसकी वजह से इस गीत का नाम रख दिया गया मार्सिले। मार्सिले एक जगह का नाम है। ठीक है। और रॉजर डे इसले जो नाम है वो है कवि का। अब देखिए 1792 को जैकोबिन्स ने ट्यूलेरिया के महल पर आक्रमण किया और राजा को बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया, और सबको वोट डालने का अधिकार दिया अबाउट 21 ईयर्स। अब जैकोबियंस क्या थे? तो जैकोबियंस एक क्लब था। क्लब का मतलब क्रांतिकारियों का एक समूह था, जहां पे लोग आते थे, बैठते थे, मीटिंग करते थे और पूरे अपने देश के राजनीतिक हलचल पे नजर रखते थे, और उसके हिसाब से वो लोग अपना एक्शन प्लान करते थे। तो जैकोबिन्स सबसे मशहूर क्रांतिकारी क्लब था पूरे फ्रांस के अंदर। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, बढ़ते हुए जो दाम थे ब्रेड के या फिर और भी फूड ग्रेन्स, जो भी उन लोग को खाने पीने के सामान या जरूरत की सामानें थी, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी और उनके तनख्वाह में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से लोग परेशान थे। और उन लोगों ने आम जनता के आक्रोश का फायदा उठाया। किसने? जैकोबिन्स ने। जैकोबिन्स जो क्लब था उसमें ज्यादातर मजदूर क्लास के लोग ही रहते थे, उसमें हिस्सा लेते थे। तो उन्होंने वहां क्या किया कि जैकोबिन्स ने उन मजदूरों की मदद से ट्यूलेरिया के महल पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के बाद वहां पे लूटपाट मचाया। राजा जो थे उनके रक्षकों को मार डाला गया और राजा को बंदी बना लिया गया। और राजा को जब उन्होंने बंदी बना लिया, उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा दायर किया गया। अब मुकदमे में जज ने यह फैसला दिया कि राजा और राजा के पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाए।
अब उसके जेल में भी डाल दिया गया, राजा को बंदी बना के जेल में डाल दिया गया, पूरे महल पर उनका कब्जा हो गया जैकोबिन्स का। अब उन्होंने एक कानून बनाया, वो नेशनल असेंबली के तहत ही। पहले नेशनल असेंबली में हो क्या रहा था कि जिनके पास संपत्ति है, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग सिर्फ वोट देते थे। बाद में ये हो गया था कि अमीर लोग जिसके पास संपत्ति है वही सिर्फ वोट देंगे। लेकिन जो जैकोबिन्स क्लब थे उन्होंने जब ये हमला किया था उसके बाद नेशनल असेंबली ने एक कानून बनाया था कि हर व्यक्ति जो 21 साल के ऊपर फ्रांस में है उसे वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। अब देखिए 21 सितंबर 1792 राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की घोषणा। 21 सितंबर 1792 वो दिन था जब फ्रांस में ये घोषणा कर दी गई कि राजशाही का अंत हो गया। देखिए 1791 में जो कानून बना था ना, इसमें जो लुई 16 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, संवैधानिक राजा के रूप में माना गया था, लेकिन 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया। मीन्स अब राजशाही फ्रांस में रहेगी ही नहीं, चाहे वो मोनार्की हो चाहे वो किंगशिप हो, न किसी तरीके का राजशाही अब फ्रांस में नहीं रह जाएगा। अब देखिए आता है 1793 से 1794 का समय। 1793 और से 1794 का जो समय है वो रॉबर्ट्सपायर भी जैकोबिन्स क्लब के मेंबर थे और इन्होंने एक छोटे से समय में अंतराल में फ्रांस पे राज भी किया है और ये कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, कम्युनिज्म को ही ये मानते थे और जो छोटे से समय काल में इन्होंने जो शासन किया है इसे आतंक का पर्याय माना गया है पूरे फ्रांस में। ठीक है, रॉबर्ट्सपायर के शासनकाल को आतंक का राज कहा गया था। तो रॉबर्ट्सपायर को आतंक का काल क्यों कहा गया था? रॉबर्ट्सपायर अपनी नीतियों को इतनी ज़्यादा कठोरता से पालन करवाते थे और जो भी उनके विरुद्ध गया या फिर कम्युनिज्म विचारधारा के विरुद्ध जाएगा उसको वो पकड़ लेते थे। पकड़ने के बाद उनके ऊपर मुकदमा चलाना, उनको जेल में डालना या फिर गुलेटिन कर देना। और ये अपने कानून को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करते थे जिससे लोग परेशान हो गए थे। इन्हीं के शासनकाल में गुलेटिन मशीन थी जिसमें दो खंभों के बीच लोगों के सर को फंसा दिया जाता था और ऊपर से एक स्वॉर्ड रहता था, मान के चलिए गणासा टाइप का चीज या तलवार, स्वॉर्ड माने तो तलवार हो गया, एक स्वॉर्ड ही मान के चलिए, ऊपर से उसके सिर पे गिरा दिया जाता था, उसके सिर को कलम कर दिया जाता था। तो उस मशीन को गुलेटिन नाम के ही व्यक्ति ने बनाया भी था, इसीलिए उस मशीन का नाम गुलेटिन मशीन ही रख दिया गया। ठीक है, देखिए अब रॉबर्ट्सपायर अपने राज्य में करता क्या था। तो रॉबर्ट्सपायर अपने राज्य में जितने भी सामान थे, चाहे वो खाने पीने के सामान है या छोटा मोटा जरूरतमंद जो सामान है, इन सभी का दाम वो तय कर देते थे और जो भी उस दाम के ऊपर जाकर अगर कोई बेचने की कोशिश करे तो फिर उसे कठोर दंड दिया जाता था, जिसकी वजह से भी लोग रॉबर्ट्सपायर से परेशान थे। जो भी बिजनेस क्लास था, जो छोटे मोटे कारोबार करते थे, वो सभी उनसे परेशान थे। और रॉबर्ट्सपायर ने सभी चर्च को या जो भी उनके यहाँ पूजा स्थल थे, धार्मिक स्थल थे, उन धार्मिक स्थलों के बिल्डिंग्स पे कब्जा कर लिया था और या तो उन्हें गवर्नमेंट ऑफिस घोषित कर दिया था या फिर सेना के लिए या फिर सरकारी कामकाज के लिए उसका इस्तेमाल करने लग रहे थे वो लोग। ठीक है, और चर्चों को बंद करा दिया था उसने। तो 1794 में सब चीज का अंत होता है। रॉबर्ट्सपायर का उदय हुआ 1793 में। 1794 तक में उसने राज किया और उसके राज के दौरान पूरे फ्रांस में त्राहिमाम था, सारे लोग फंसे हुए थे, मजबूर थे उसको मानने के लिए। लेकिन 1794 में रॉबर्ट्सपायर को ही गुलेटिन कर दिया गया। 1794 में रॉबर्ट्सपायर के ऊपर भी मुकदमा चलाया जाता है देशद्रोह का, और देशद्रोह के मुकदमे में उसे दोषी पाया जाता है और उसे गुलेटिन कर दिया जाता है। गुलेटिन मीन्स उसका भी सिर कलम कर दिया जाता है। तो ये था हमारे फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। ये हमारा थर्ड टॉपिक था इस चैप्टर में, थर्ड वीडियो है। और इसमें इस चैप्टर में अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग फोर्थ टॉपिक से जाएंगे। चैप्टर में कई हिस्से हैं, तो ये थर्ड पार्ट था इस चैप्टर का, फ्रांसीसी क्रांति का।
Thank you for watching this video. Please like and subscribe our channel. Thank you.